कर लिया मरने तलक In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, this is Yasir Maqsood Hashmi and you are listening 95 FM radio station. हमारे इस शो का नाम होता है लेट्स टॉक विद यासिर हाशमी और हमारे साथ कोई ना कोई सेहत के हवाले से हम डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के चलते हैं और आज हमारे मेहमान हैं और हमें बड़ा फ़ख्र है क्योंकि ये महीना चल रहा है मार्च का और मार्च के महीने में वुमेन एम्पावरमेंट वैसे एक मशहूर चीज़ है और जब हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो ख़वातीन हैं वो आगे निकल करके क्रीज से बाहर निकल करके लंबी शॉट्स लगाएं एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स या बहुत सारी दूसरी फील्ड्स में, लॉयर स्पेशली, यस, बैंक्स में देखें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम आजकल ख़वातीन को देख रहे हैं एंड दैट्स प्राउड ऑफ अस क्योंकि जब ये साथ मिल करके काम करने लग जाते हैं तो एक और एक 11 तो ज़्यादा काम करने वाले, ज़्यादा मुइशत बढ़ेगी, एम्पावरमेंट ज़्यादा होगी, औरतों को अपने हकूक लेने का पता चलेगा, बाहर निकलेंगी. सो दैट्स अनदर मैटर. बट इन चीज़ों के साथ साथ हम आपकी सेहत के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ आज हैं डॉक्टर आयशा फारूक जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं. ये वो डॉक्टर होते हैं जो कि दिमाग, आसाब और पट्ठों के हवाले से इनका काम होता है और उन बीमारियों को ये डील करते हैं. डॉक्टर आयशा फारूक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं DHQ हॉस्पिटल टोबा में और इसके साथ अपनी सर्विसेज दे रही हैं सदात हॉस्पिटल टोबा डेकिंग में. सदात हॉस्पिटल जिसे आप डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब उसके CEO हैं और ये एक टोबा टेक्सिंग में बड़ा जदीद हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर आयशा फारूक इन्होंने भी ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया यासिर. मैम थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूबल टाइम का. अच्छा मैम ये बताइए कि आपसे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और पट्ठों के हवाले से तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इस टाइम हमें शायद पीर महल, कमालिया, गोजरा और डिफरेंट सिटीज से हमें लोग सुन रहे हैं, गाँव से लोग सुन रहे हैं. मैम ये पट्ठों का दर्द डे बाय डे हम लोगों के मिजाज में या रूटीन में बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि पहले लोग बहुत कम कंप्लेंट्स होती थी, आजकल कंप्लेंट्स ज्यादा हैं. आपके एक्सपीरियंस में क्या चीज आई है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यासिर, इसकी परसेंटेज तो वाकई बहुत बढ़ गई है. अगर मैं OPD में एक दिन में 100+ OPD देखती हूँ तो यकीन करें उसमें से 80% जो पेशेंट्स हैं उनकी कंप्लेंट सिर्फ ये होती है कि पट्ठों में दर्द है. अच्छा जी. अब देखें, दर्द की नौयत सबकी डिफरेंट होती है. कुछ जो है गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, कुछ सारे जिस्म में दर्द है, हर किसी की डिफरेंट कंप्लेंट्स होती हैं. अच्छा, मेरा जो पर्सनल ख्याल है इसकी जो बड़ी वजूहात में से एक जो ये है शायद सीजनल भी होता है कि जिस तरह सर्दियों में कुछ लोग ज्यादा कंप्लेन करते हैं, गर्मियों में भी होता है लेकिन सर्दियों में ज्यादा होता है. जी जी. और अब हमारी खुराक भी क्योंकि पहले जैसी नहीं है. जी जी. मतलब मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि जिस तरह अगर हम विटामिन D लेवल्स, इवन डॉक्टर्स में भी हम सर्वे करें, डॉक्टर्स के भी अगर हम कराते हैं रूटीन में विटामिन D लेवल्स, तो यकीन करें वो हमारे पास वैल्यू आती है वो नॉर्मल से बहुत कम आती है. तो मैं इसमें कहूँगी कि हमारी जो न्यूट्रिशन है, हमारी जो डाइट है वो बेहतर नहीं है. ऑलराइट. और ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब मैं अपने डॉक्टर सोसाइटी की बात कर रही हूँ. तो अब जब हम पेशेंट्स की बात करते हैं ऑब्वियसली वो इस लेवल पे डिफरेंट मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. कुछ लोग अफोर्डेबिलिटी इश्यूज भी होते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते अफोर्ड. तो शायद ग़िज़ा का मसला है, जो हमारी खुराक है वो शायद अब इतनी हेल्दी नहीं है या वो हमारी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, हमारी कैलोरीज पूरी नहीं हो रही. उसकी वजह से थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो फिर नॉर्मल थोड़ा सा भी काम करके थक जाते हैं और दर्द की कंप्लेन करते हैं. बिल्कुल सही. और वो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अब देखें ना, एक बंदे की जब डाइट ही कंप्लीट नहीं है, एक बंदा जो है अंदर से कमजोर है, फिर वो एक अपनी नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहा और काम करने से वो थक जाता है. और फिर जब उसको, अब हमारी जो गरीब सोसाइटी है वो बेचारे फिर जब मजदूरी करते हैं क्योंकि उनका काम इस तरह का है, वजन उठाना का, इस तरह की चीजें,
तो वो फिर उनके लिए उनकी सेहत के हिसाब से ज्यादा हो जाता है, वो फिर ऑब्वियसली फिर पेन के साथ कंप्लेन करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये जो पट्टों का लगातार दर्द है, मतलब 40 से ऊपर जाके ये ज्यादा हो जाता है। एज ऑफ 40 मतलब 40 साल की उम्र अगर खातून की है या मर्द की है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो उसमें आप ये भी समझते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब जो चलने की मिकदार थी पहले, पैदल चलने की, काम करने की, क्योंकि अब थोड़ी सुस्ती आ गई है रवैये में, तो उस फिजिकल एक्टिविटी को कितने आप रेशो देते हैं? अच्छा देखिए, हमारी जिस तरह की सोसाइटी है ना, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक जो है जो गरीब हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनकी यहाँ पे डाइट भी पूरी नहीं हो रही और वो बेचारे मजदूरी भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें तो ये बिल्कुल मैं ये कहूंगी क्योंकि न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, इस वजह से कमजोरी है, ऊपर से वो काम भी ओवरबर्डनिंग कर रहे हैं अपनी सेहत के हिसाब से। अच्छा, एक दूसरी कैटेगरी जिसकी बात आप कर रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल वाकई बहुत सेडेंटरी हो गई है। हम लोग या तो अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी हैं या अपनी जॉब्स में इतने बिजी हैं, पैसे कमाने के चक्कर में बिजी हैं। हर किसी की ऑब्वियसली डिफरेंट मसरूफियात होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने अपनी डाइट को छोड़ के जो हमारी जो रूटीन की हमें वर्जिशें करनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज करनी चाहिए, उस पे हम टाइम नहीं लगाते। बिल्कुल सही। हमें उसके लिए वाकई में टाइम निकालना चाहिए। मतलब वर्जिश भी करनी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए। वाकई में आपकी बात ठीक है। हमें तो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आप समझती हैं, क्योंकि आप पट्ठों की डॉक्टर हैं, तो आप समझती हैं कि ये जो बढ़ता हुआ रुझान है इसे कम किया जा सकता है बेहतर डाइट और लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज के साथ? मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ और मेरा आज का मैसेज भी यही है कि देखिए, जो हम पेन किलर्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ या कोई भी डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, उसका असर होता है 6 घंटे 8 घंटे। बिल्कुल सही। दवाई का असर खत्म होगा, दर्द दोबारा शुरू हो जाएगी। तो पेन किलर जो है वो दर्द का इलाज नहीं है। ऑलराइट। ठीक है, मेरा मैसेज ये है, ठीक है। मैसेज मैं क्योंकि मेडिसिन लिखती भी हूँ और मेडिसिन खानी भी पड़ती है, मैं ये नहीं कह रही कि मेडिसिन मत खाएं, मेडिसिन खानी पड़ती है कुछ सिचुएशन में, बिल्कुल, लेकिन इसका परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल ये है कि हमने वजह ढूंढनी है कि क्या वजह है। जिस तरह हमारे पास अक्सर पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक होते हैं, शुगर उनकी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती, दर्द की कंप्लेन करें, भाई उसमें पेन किलर ने कुछ नहीं करना, आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है तो भाई आप अपने विटामिन पहले पूरे कर लो। बिल्कुल सही। अगर एक बंदा मजदूर है, काम कर रहा है, वजन उठा रहा है, उसकी डिस्क हिल गई है, तो भाई उसमें दवाई नहीं, कुछ नहीं करना। आप प्लीज अपना वर्क इस तरह का करें जिसमें अगर डिस्क हिल गई है तो मजीद जो है नुकसान से आप बच जाए। ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 पे, एक्सरसाइज और डाइट जो है वो नंबर 1 पे आती है। ठीक है। उसके बाद जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि कौन सी दवाई जरूरी है, कौन सी दवाई मतलब लाइफ लॉन्ग चल रही है, या कौन सी दवाई है जो सिर्फ कभी कभी खाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मैम, एक बहुत दर्द सुना जाता है, टांग का दर्द होता है, उसे हम शियाटिका बोलते हैं या दर्द शकीका, और मेरा ख्याल वो थोड़ी डिफरेंट चीज है। ओके। अच्छा मैम, ये जो टांग का दर्द है, बहुत सारे लोग इससे सालों में इस दर्द में मुब्तला है, तो आपके ख्याल में क्या इसका इलाज मुमकिन है अगर एक सही डॉक्टर तक एक वक्त से पहले पहुंच जाए? देखिए, मेरी बात सुने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शटिका की भी वजूहात होती हैं। ठीक है। शटिका बेसिकली क्या है, जो हमारी एक नर्व है जो टांग की तरफ जा रही है, वो सारे करंट्स और मैसेजेस लेके जा रही होती है। तो उस नर्व पे कंप्रेशन या दबाव हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी दब जाती है। ठीक है। अब हमने देखना है कि वो दबी क्यों है। पहले तो हमने उसकी वजह ढूंढनी है। मतलब हो सकता है डिस्क स्लिप होने की वजह से डिस्क इसके ऊपर आ गई है। ठीक है। या ये हो सकता है जिस तरह ओल्ड एज में वर्टिब्रस जो हमारे मोरे हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उनके कोने निकल जाते हैं, वो कंप्रेस कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर हमें वजह मिल जाए ना तो हमारे लिए इलाज करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। तो ये इसी तरह से है जिस तरह आप मेरी उंगली के ऊपर ईंट रख दें और मुझे पेन किलर खिलाई जाए, तो मैं आपसे ये कहूंगी पेन किलर का असर वही 6 घंटे 8 घंटे। दर्द तो तभी ठीक होगा ना जब आप मेरी उंगली से ईंट हटाएंगे, आप कंप्रेशन दूर करेंगे। ठीक है। तो शियाटिका भी बिल्कुल इस तरह से हमारी एक नर्व है वो कंप्रेस हुई है। मैं आपको जितने मर्जी पेन किलर करा दूं, वो इसका सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली मुझे वजह ढूंढनी है कि किस वजह से ये नर्व दबी है। अगर तो उसका हल सर्जरी है तो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि प्लीज आप सर्जरी की तरफ जाएं। लेकिन कुछ सिचुएशन में हम नहीं चाहते सर्जरी की तरफ, जिसमें मसला थोड़ा होता है या कुछ इस तरह के भी इश्यूज होते हैं जिससे पेशेंट रिफ्यूज कर देते हैं, वो नहीं कराना चाहते सर्जरी, या ये भी होता है कि ओल्ड एज होती है, नहीं पॉसिबल होता। तो उस सिचुएशन में भी सबसे पहले डाइट,
हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती हैं, हमारी कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, और उसके अलावा फिर कुछ मेडिसिन है, वो मेडिसिन हमने पेशेंट के हिसाब से तजवीज़ करनी होती है। बिल्कुल ठीक। ये दर्द का इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर आप वक्त से पहले, मतलब बहुत ज्यादा काम खराब होने से पहले, आप एक बेहतर और सही डॉक्टर, जो इस दर्द का डॉक्टर है, उस तक पहुंच जाए। बिल्कुल, बिल्कुल ये तो हर बीमारी के लिए मेरे ख्याल है कि हर बीमारी के लिए डॉक्टर बिल्कुल अगर सही है, बीमारी की अगर तशखीस ठीक हो जाती है और उसकी दवाइयाँ टाइम पे शुरू कर देते हैं, तो हम बहुत सारे मसले मसाइल से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात करेंगे आधे सर के दर्द में। आधे सर का दर्द जो होता है बड़ा मशहूर दर्द है, और अक्सर लोग इस हवाले से बात करते हैं। पेन किलर्स बहुत ज्यादा बिकते हैं इसकी वजह से, और तकरीबन मेरा ख्याल हर 10 में से एक बंदा इसका शिकार तो ऑलमोस्ट रहता है। तो इसके हवाले से बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपको बताते चलें कि दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम लेबोरेटरीज, जिनको 28 साल जिनके पूरे हुए हैं, और 7 करोड़ से ज्यादा इन्होंने टेस्ट परफॉर्म किए हैं। शौकत खानम लेबोरेटरीज उनकी जानब से वो तमाम सुनने वालों का, तमाम लोगों का, और तमाम डॉक्टर्स का जो जिन्होंने उनके ऊपर एतमाद किया, उनका शुक्रिया अदा करता है। ऑलराइट, आप सुन रहे हैं इस टाइम 95 FM। We'll take a short break, ladies and gentlemen. We'll get back after this. I'm going to play a beautiful song for all of the people right over there. Book Studio Season 9 मकसूद हाशमी है, और हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर आयशा फारूक, और हमारी आज बात चल रही है आधे सर में जो दर्द होता है, जिसे मिग्रेन बोलते हैं, उसके हवाले से। मैम, ये जो मिग्रेन है, ये बाकी जो दूसरा आम सर दर्द होता है उससे कैसे डिफरेंट होती है? जो आधे सर का दर्द होता है, एक तरफ दर्द हो रहा है, एक तरफ, और बड़ा शदीद होता है, ये चुभन वाला दर्द होता है। तो आप कितने पेशेंट इसके साथ एक्सपीरियंस करते हैं, किस एज में एक्सपीरियंस करते हैं, और इसकी वजूहात क्या होती है? बिल्कुल, इसकी या फिर बाकी जो जिस तरह सर दर्द की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, ये भी एक सर दर्द की टाइप है, जिसे हमने अगर दूसरों से फ़र्क मुख्तलिफ नहीं हमने करते डायग्नोसिस में, तो उसका फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर हम माइग्रेन के पेशेंट को बाकी दवाइयाँ देते रहेंगे, तो हो सकता है पेशेंट की पेन ठीक ही ना हो, और वो भी काफ़ी सालों में उसकी दर्द की नोयत जो है वो भी चेंज हो जाती है। और पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाने की आदत पड़ जाती है कि वो कि फिर मेडिसिन खाने की वजह से पेशेंट को जो है ना, वो अलग किस्म की दर्द है वो भी शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो अच्छा। इसी तरह से जो माइग्रेन है, आधे दर्द का आधे हिस्से में, जो सर के आधे हिस्से में एक साइड पे होता है, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और अच्छा, इसकी ड्यूरेशन होती है कम से कम 4 घंटे और 72 आवर्स अगर दवाई नहीं खाई, ठीक है। अच्छा जी। अब क्योंकि अब लोगों को लगता है कि कोई भी आधे सर में दर्द हो रही है ना, कोई भी दर्द, वो सबको माइग्रेन बनाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं करना, ठीक है। हमने फर्क करना है कि वाकई जिस पेशेंट को माइग्रेन है और जिनको नहीं है, ठीक है। अब इसकी कुछ हमारे पास निशानियां भी हम कह सकते हैं। अब हमारे पास एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं हमें वजूहात खुद बताते हैं कि मतलब कि दिस इज अ थिंग, ये मतलब ये स्मेल है, इसके बाद मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। मतलब इतने बाहर से चीज ट्रिगर करती है। एग्जैक्टली, हाँ। इसकी मतलब यानी कि ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं हमें वजह खुद बता देते हैं कि ये चीज जो है मैंने खाई है, इसके बाद मुझे दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को दर्द की वो इतनी लंबी ड्यूरेशन रहती है, उन्हें पता भी नहीं लगता कि किस वजह से दर्द इनको हो रही होती है, और कुछ लोगों को फिर वो कांस्टेंट फिर दर्द रहना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमने वजह ढूंढनी है। जिस तरह पेशेंट अगर बता देते कि दिस इज द थिंग, जिससे खाने से, जिससे स्मेल करने से या ये करने से मुझे दर्द शुरू होती है, सबसे पहले तो हमने उस वजह को खत्म करना है, ठीक है। आधे लोग तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो रह गए बाकी लोग, जिनको वाकई माइग्रेन है और हमें वजह भी नहीं मिली, ठीक है। तो उसमें हमने देखना होता है कि अगर तो महीने में 4 से ज्यादा अटैक्स आ रहे हैं दर्द के, 4 से ज्यादा, ठीक है। और एक महीने में, हाँ, एक महीने की बात हो रही है, और वो इतने ज्यादा मतलब सीवियर अटैक्स हैं जिसकी वजह से उसकी कामकाज पे असरअंदाज हो रहा है। तो फिर ये दिस इज द कैंडिडेट जिसको हम दवाई जो है सजेस्ट करते हैं, ठीक है, माइग्रेन की। यस, अगर जिसको 4 से ज्यादा अटैक्स इन अ मंथ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स जो हैं मतलब उनको माइग्रेन होता है, लेकिन उनको अटैक अगर एक महीने में एक आ रहा है, 2 आ रहा है, या हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद अटैक आ रहे हो, तो उसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मतलब इन पेशेंट्स को तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि भाई आपको पता लग गया है कि दर्द शुरू होने लगी है, तो जैसे आपको पता लग जाता है कि दर्द शुरू होने लगा है, उसी वक्त आप पैनाडोल ले, सिंपल पेन किलर जो घर में मौजूद है, इब्रुफिन पड़ा है, डाक्लोन पड़ा है, व्हाटएवर। तो अगर दर्द के स्टार्ट में ही वो पेन किलर ले लें तो दर्द नहीं बढ़ती,
यकीन अच्छा। करें। अब होता क्या है कि मरीज वेट करते हैं कि भाई दर्द जो है, अच्छा अभी देखते हैं दर्द बढ़ जाएगी, वो जिस तरह के जब काम करना शुरू कर देते हैं, वो दर्द की जब इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, साथ में नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, मैदा अपसेट हो जाता है, उस वक्त वो दवाई देती है, उस वक्त फायदा नहीं है। मतलब ऑन अ लाइटर नोट, ये दर्द Yes. बदतमीज है, अगर इसे शुरू में रोक लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये Exactly. बढ़ जाएगा। बिल्कुल हाँ। ऑलराइट, देखिए आपको पता है कि माइग्रेन है, हम्म। आपको पता है कि इस चीज से मुझे दर्द शुरू होने लगा है, ठीक है। मरीज को पता लग जाता है, ठीक है, आप उसी वक्त ले लें मेडिसिन। आप हम्म। ना वेट करें कि भाई दर्द तेज हो, जब दर्द तेज हो जाएगा, मैदा खराब हो जाएगा, उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी, फिर तो भाई कोई भी दवाई असर नहीं करेगी, फिर तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बजाय कि आप इंजेक्शन पे जाएं या आप बाकी चीजों पे जाएं, तो इससे बेहतर ये है कि आप दवाई को शुरू में ही मेडिसिन खा लें। एक दवाई पेनाडोल से नहीं फर्क पड़ा है, फिर उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन है, आप वो और जाहिर बात है वो न्यूरोलॉजिस्ट से आप डिस्कस करें, डिफरेंट ऑप्शन है। दर्द आपका रुक जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट मैम, वैसे आप मतलब बहुत कम डॉक्टर्स में से ऐसे डॉक्टर हैं जो बार बार हर बीमारी पे कह रहे हैं कि दवाई से बचा जा सकता है, दवाई से बचा जा सकता है, तो मतलब आप जैसे डॉक्टर तो मिलने चाहिए हमारे मैं जिला को। यही पेशेंट को समझाती हूँ कि बिल्कुल प्लीज सही। पेन किलर मत खाएं, क्योंकि उसका असर है 6 घंटे 8 घंटे, बिल्कुल ठीक। उसके बाद दर्द दोबारा शुरू हो जानी वजह है। खत्म कर। और दर्द जो पेन किलर्स के आगे साइड इफेक्ट हैं, ये लोग नहीं सोचते, मैदा खराब होगा, किडनीज पे इफेक्ट होंगे, बाकी चीजें। भाई आप जितनी भी मेडिसिन खाते हो उन सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक मैम। तो मेरा तो यही ख्याल है, जिस तरह शैटिका में मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम वजह ढूंढें और वजह को ठीक करने की कोशिश करें। इसी तरह माइग्रेन में भी अगर हमें वजह मिल जाती है, वजह से ही आधे बंदे ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप 95 एफएम सुन रहे हैं और आपको बताएंगे डॉक्टर आयशा फारूक, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो सदात हॉस्पिटल में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप सदात हॉस्पिटल्स के नंबर पर कॉल करके पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि खुशखबरी है तमाम इलाका के लिए कि 7 तारीख, जो आने वाली 7 तारीख है, 7 मार्च को दोपहर सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक इनका फ्री मेडिकल कैंप है, जिस में आप जो है वो बगैर को फीस दिए आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। अपने आपके जो मोहल्ले में जो लोग हैं आप उन्हें बताइए, अपने रिश्तेदारों में बताइए जिनको प्रॉब्लम है पट्ठों का, दिमाग का, या मतलब आधे सर में दर्द रहता है, या कमर में दर्द रहता है, या टांग में दर्द है, या मतलब किसी भी लिहाज से कोई इनकी डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो फ्री चेकअप करवा सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि जनाब सदात हॉस्पिटल में टोबा टेक्सिंग में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 7 मार्च बरोज मंगल को इनका फ्री मेडिकल कैंप है। और दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम लेबोरेटरी, जो तमाम डॉक्टर्स और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन लोगों ने और जिन डॉक्टर्स ने उनके ऊपर एतमाद किया। शौकत खानम लैब जो है उनके एक कंप्लीट बॉडी स्कैन है जो कि 12,500 का होता था एक वक्त में, लेकिन अब उसके ऊपर एक खासा डिस्काउंट है महंगाई को देखते हुए, तो आप लोग वो अवेल कर सकते हैं। 95 एफएम के बाद के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर आयशा फारूक हमारे साथ है। मैम एक और चीज मुझे बताइएगा कि कमर दर्द जो है, मतलब हम लोगों में से बहुत सारे लोग, इवन अब तो मैंने बहुत यंगस्टर लोग देखे हैं जो कमर दर्द में शामिल है, मतलब जो कमर को लेकर के बैठे हुए हैं कि यार मेरे बहुत दर्द रहता है, मतलब थोड़ा सा मैं गाड़ी चला लूं, ड्राइव कर लूं तो मेरे दर्द रहता है। तो इन यंगस्टर्स का ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? क्योंकि अगर आप विटामिन डी लेवल की बात करें या बाकी चीजों की बात करें तो एज ए यंगस्टर मेरा ख्याल इतनी कमी नहीं आ सकती। आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा नहीं, हम ये बात नहीं कर सकते कि यंगस्टर्स में कमी नहीं आ सकती। हमें नहीं पता उनके बैकग्राउंड का, हमें नहीं पता कि उनकी डाइटरी जो भी सिचुएशन है डाइटरी घर में किस तरह से है ना। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जिस तरह हमारे पास सर दर्द की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसी तरह से कमर दर्द की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। और मतलब मुझे लगता है कि अगर यंग एज में कमर दर्द है तो ये ज्यादा परेशानी वाली बात है। मतलब अच्छा, बिल्कुल। देखिए यंग एज में अगर कोई बंदा मजदूरी नहीं करता और कोई बंदा जो उसकी डाइट भी ठीक है और फिर भी उसको कमर में दर्द है, तो उसका वर्कअप होना चाहिए, उसके टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि फैमिली में रन कर रही होती हैं, जो पेरेंट्स से आती हैं, जो कि मतलब उनका ना ट्रीटमेंट ही डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले तो ये कि हमें सर जो कमर दर्द की उसके लिए टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हमने वजह ढूंढ लेनी है उसकी। और यंग में मैंने बताया कि मेरे हिसाब से यंग में नहीं होनी चाहिए, और अगर यंग्स में होती है तो ये ज्यादा परेशानी वाली बात है, हमें उसको ज्यादा गौर से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है। बिल्कुल ठीक। और डाइटरी जो है, जिस तरह मैंने बताया कि ये एक वजह है, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, हमारे पास बहुत सारी डिसीजेज हैं जो इन्फेक्शंस की वजह से कमर में दर्द होती है, बहुत सारी डिसीजेज हैं जो फैमिली में रन कर रही होती हैं। तो जो जॉइंट्स के इश्यूज हैं वो तो ज़्यादातर ओल्ड एज में आते हैं, जॉइंट्स के, हड्डियों के मसले मसाइल और इस तरह की चीज़ें। तो ये बहरहाल
मैम ये इसमें जो फ्रीलांसिंग है, बच्चे कंप्यूटर पे बैठे हैं बड़ी बड़ी देर, हाँ सोशल मीडिया यूज हो रहा है, टीवी का बहुत ज्यादा हाँ, इस्तेमाल ये है। सारी चीजें असर करती हैं बिल्कुल। ये हाँ। सारी चीजें जो सोशल मीडिया है हम्म। इसकी वजह से क्या है कि पेशेंट ने अपनी पेशेंट सॉरी कह रही हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जी जी इस यंग एज जी में, जी। वो अब उनकी पहले वाली गेम्स नहीं है जिस तरह उन्हें खेलना चाहिए था बाहर, हम्म। क्रिकेट बैडमिंटन और वो सारी गेम्स जो हेल्दी एक्टिविटीज थी वो उन्होंने बिल्कुल क्विट कर सही। दी हैं। अब बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई की वजह से बैठे रहते हैं या सोशल मीडिया की वजह से बैठे रहते हैं, और उनकी बैठने की पोजीशन भी ठीक नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब में टेक लगा के नहीं बैठते, या उनकी कमर झुका के गर्दन झुका के बैठते हैं, उसकी बिल्कुल वजह से उनकी ना वो क्रोनिक पोजीशन खराब हो जाती है और उसकी वजह से भी उनको दर्द रहता है। ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों में फिर वही बात है कि हम सबसे पहले वजह देखेंगे कि किस वजह से दर्द है। उसके एबनॉर्मल पोजीशन की वजह से, उसकी जो सिटिंग है पोजीशन ठीक नहीं है उसकी वजह से, या उसकी मतलब डाइट अच्छी नहीं है, या बच्चा वैसे ही कमज़ोर है, या फिर जो भी बीमारी है वो उसको फैमिली में रन करिए, व्हाटएवर जो भी वजह है, ये डॉक्टर का काम है कि पहले तो वजह ढूंढे, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर का काम है कि वो मरीज को समझाए कि इस वजह को कैसे दूर करें, दवाइयाँ कम से कम दें। दवाइयाँ ऑफ कोर्स जहाँ पे जरूरत है वहाँ देनी पड़ती है, लेकिन ये कि मेन हमेशा जो भी आपकी बीमारी है अगर आप उसे वजह मिल जाए ना तो मरीज आपका वैसे ही ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैम अक्सर ना लोगों का पहला व्यू होता है कि अच्छा जी कमर में दर्द है तो हम ना बेल्ट लगा लें, और डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जाकर के वो बेल्ट खरीद लेते हैं। तो वो क्या वाकई वर्क करता है? बिल्कुल, मैं बताने लगी थी, जो बेल्ट होता है उसका काम क्या है कि वो आपकी जो है थोड़ी-सी स्टिफ बेल्ट होती है, सख्त होती है, उससे आपकी कमर की पोस्चर्स ठीक रहती है, कमर सीधी रहती है। अच्छा, बेल्ट का फ़ायदा होता है जिस तरह sciatica के केसेस में जिसमें हमारी डिस्क हिली हुई है, ठीक है, जो लोग मज़दूरी करते हैं, जो लोग वज़न उठाते हैं, उनके लिए तो क्या होता है कि वो फिर बेल्ट उनको फिक्स कर देती है, ठीक है, ताकि उनकी डिस्क मज़ीद स्लिप ना हो, मज़ीद अपनी जगह से खराब ना हो। तो उन बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें हम खुद बेल्ट सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो मतलब दे कैन डू इट। हाँ, क्योंकि बेसिकली उनका मकसद क्या है कि वो कमर को पोजीशन जो अलाइनमेंट है ना वो ठीक करने के लिए है। लेकिन यंगस्टर भी बिला वजह तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, मतलब हर बच्चे को या यंगस्टर को तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ओल्ड एज में और उन लोगों का जो लोग जिनका काम है हैवी वेट लिफ्टिंग, उनको तो जरूरत होती है, उनको जरूरत होती है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मैम। और ये थी सारी हमारी मेडिकल टॉक। और आपको बताएं कि अगर आप डॉक्टर आशा फारूक से चेकअप करवाना चाहते हैं अपना या अपने किसी मरीज का या इर्द गिर्द, जिन्हें ये सारी बातें सुनने के बाद आपको लगा कि आपके उस मरीज को या अपने उस हमसाये को या अपने उस रिश्तेदार को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जिससे उसकी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। क्योंकि जब आपको मैम किसी पेशेंट को मिग्रेन है, किसी पेशेंट को कमर में दर्द है, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डैमेज होता है। तो अगर वो चीजें बेहतर हो जाएं तो वो अपनी जिंदगी को बड़ा खूब जी सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको एक फ्री में मशवरा देता हूं, और वो फ्री का मशवरा ये कि आप फ्री का चेकअप करवा सकते हैं मंगल को। ये जो आने वाला 7 तारीख है, 7 मार्च बरोज मंगल, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सादात हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में। आप वहां पे पहले भी अपना टोकन बुक करवा सकते हैं। और वैसे भी अगर मैम से आपने मिलना हो, मशवरा करना हो अपने पट्ठों का, असाब का, दिमाग के हवाले से, तो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये सादात हॉस्पिटल में होते हैं, और बल्कि DHQ में भी अवेलेबल होते हैं। आप वहां पे भी इन्हें जाके मिल सकते हैं। मैम आखिरी 2 मिनट हम आपसे लेना चाहेंगे रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट। आप एज अ डॉक्टर जब इस फील्ड में आए और आगे बढ़े, एक्सेल किया, तो एज अ वुमेन आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, और जिनको आपने जो है वो उनको क्रॉस करके, उन्हें फेस करके, उन चैलेंजेस को आपने माइलस्टोन अचीव किए। तो जितनी भी बच्चियां बाहर सुन रही हैं, बेटियां हमारी सुन रही हैं, आपको उनके लिए क्या पैगाम है? जब मैंने ये वाला फील्ड चूज किया था मुझे भी ऑब्वियसली काफी सारी मुश्किलात का सामना हुआ था। पहले तो ये था कि मतलब ये क्योंकि बड़ा मुश्किल डिसीजन था कि मैं ये फील्ड क्यों चूज कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि मैंने न्यूरोलॉजी क्यों चूज किया, क्योंकि ज्यादातर अभी भी ये ट्रेंड है, लेकिन उस जमाने में ज्यादा ट्रेंड था कि ज्यादातर फीमेल्स जाती ही गायनी की तरफ थी या पेट्स की तरफ जाती थी। बिल्कुल सही। तो अच्छा, जो मेरी वजह थी ना न्यूरोलॉजी चूज करने की, वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जो ज्यादा मुझे लगता था कि इस एरिया में